बचता है अहम, है ना। उसको एक झटके में निश्चय हो जाता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा। ये अपरोक्ष ज्ञान किससे होता है? तो कहते गुरुमुख द्वारा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के विधि पूर्वक श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान होता है। देखो, एक अवान्तर वाक्य होता है। अवान्तर वाक्य जो ब्रह्म के स्वरूप का अवबोधन कराते हैं। जैसे सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये क्या है? ये अवान्तर वाक्य है ना। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा, ये क्या है? ये अवान्तर वाक्य है। माने अवान्तर वाक्य जो होते हैं वो तत्पद का स्वरूप का विज्ञान कराने वाले अवान्तर वाक्य होते हैं। इसी प्रकार से अवान्तर वाक्य त्वम पद के लिए भी होते हैं, है ना। त्वम पद के लिए भी अवान्तर वाक्य होते हैं। जैसे नित्यः सर्वगता स्थाणुरचलोऽयं सनातना न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता अविनाशी तु तद विद्धि इत्यादि जो गीता में पहले वचन बोले गए हैं भगवान के द्वारा, वो क्या है? वो सब के सब अवान्तर वाक्य है। 13वें अध्याय में भगवान ने जो स्वरूप ईश्वर का वर्णन किया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः, हाँ, ये क्या है? ये सब अवान्तर वाक्य हैं। इनको अवान्तर वाक्य बोलते हैं, जिनसे ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम इत्यादि बहुत से गीता में वाक्य हैं, उनको अवान्तर वाक्य जो ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं, हाँ? वो सब अवान्तर वाक्य हैं जो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में जो वर्णन किया है उसमें भी थोड़ी खिचड़ी है। सभी पूरे के पूरे अवान्तर वाक्य नहीं है, वो उसकी चर्चा करेंगे ही हम, इसलिए अभी उसका करेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी। लेकिन ऐसा समझना है कि दोनों के अवान्तर वाक्य होते हैं, दोनों के स्वरूप को बताने वाले। जीव कैसा होता है? जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये क्या है? हाँ, ये अवान्तर वाक्य है। ये अवान्तर वाक्य है जो जीव के स्वरूप का पूरा पूरा सात संपद स्वरूप का निरूपण होता है। अच्छेद्यो या मदायो या मक्लेद्यो से बचा इत्यादि। हाँ, ये क्या है? अव्यक्तो यम अचिंतो या विकारो यम उच्यते, ये क्या है? ये सब अवान्तर वाक्य है ना। तत्पद के अवान्तर वाक्य, इसीलिए तो समझना पड़ता है ना। तत्पद के अवान्तर वाक्य और त्वम पद के अवान्तर वाक्यों से आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, उसके स्वरूप का ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी एक खाई बनी रहती है। वो ऐसा है, हम ऐसे, ठीक है ना। वो ऐसा है और हम ऐसे हैं, ये बना रहता है। तब आचार्य के द्वारा महावाक्यों के द्वारा उस खाई को पाटा जाता है। वो महावाक्य कहलाते हैं जो तत्पद और त्वम पदों की एकता कराते हैं। तत्पर और त्वम पदों की एकता कराने वाले जो वाक्य होते हैं, उनको महावाक्य कहते हैं। और उन महावाक्यों जो अवान्तर वाक्य हैं
उन अवान्तर वाक्यों को महावाक्य बनाने में देर नहीं लगती। उपनिषद में 4 महावाक्य हैं, वो सब आप लोगों ने सत्संग में सुना है, उनकी मैं कोई चर्चा नहीं करता है। तत् माने वह, परमात्मा की तत् माने वह। देखो तत् है सर्वनाम, तत् शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम। माने संस्कृत में तत् शब्द से ही सह बनता है, सह और सा, तो 3 बन जाते हैं, तत्, सह और सा। सह पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए, और सा स्त्रीलिंग के लिए, और तत् जो है वो नपुंसक लिंग के लिए है। अब तत् शब्द ऐसा है कि वो सबके लिए उपयुक्त होता है, इसलिए तीनों के लिए, इसलिए उसको तत्पद वाच्य कहा जाता है। भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने गीता भाष्य में तत् की व्याख्या की, तो कहते हैं तत् क्या है? कि बोलो ये ऐसा है जो सबके साथ जुड़ जाए, है ना। ऐसा कौन है जिसको तत् शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता, माने जिसको वह नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई है? है ना। ऐसा कोई है जिसको कि वह नहीं कहा जा सकता। आप प्रत्येक को वह बोल सकते हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जंगम हो, जड़ हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, सबको वह 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 कह करके हम बोल सकते हैं। माने ये सर्वनाम उन्हीं को कहा जाता है जो सबके साथ जुड़ जाया करते हैं। इसलिए भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये तत् क्या है? तत् सर्वनाम। माने वो सर्वनाम माने सबके साथ जुड़ा हुआ है। अपने साथ भी वह जुड़ेगा स्वयं? क्यों नहीं जुड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे वह उसके तीसरे पुरुष के लिए बोलते हैं क्या? आप 1 नंबर के हो, प्रथम पुरुष। ये जो वह है ना, वो क्या है? वो 1 नंबर का प्रथम, पहले हो, आपके साथ ये तत्पद जुड़ रहा है तो आप प्रथम हो, आप प्रथम पुरुष हो। हाँ, प्रथम पुरुष हो, इसलिए आपके साथ तत् जुड़ जाएगा। किसकी दृष्टि में हो? तो आपको देखने वाला एक है जिसकी दृष्टि में आप प्रथम पुरुष हो। दूर हो इसलिए प्रथम हो। प्रथम पुरुष किस लिए? वह वो जा रहा है ना। आप कहीं दूर हो ना, आप कहीं दूर हो, है ना, तो क्या कहेंगे? वो जा रहा है, वो जा रहा है ना। और जब समीप आ गए, हाँ, तो कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहेंगे? पहले वह जा रहा था, है, और फिर जब समीप आ गए तो क्या कहेंगे? तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो जो तत् है, हाँ, जो प्रथम है वही मध्यम, जो प्रथम है वही मध्यम हो गया, और जो मध्यम है वही उत्तम हो गया। तीनों वचन आपके लिए। वो जा रहा है, पास आ गए, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं वहां जा रहा हूं, है ना। आपके लिए ही तीनों शब्दों का प्रयोग कर दिया गया, है ना। जो दूर है, ऐसे समझ लो, परमात्मा के लिए तत्शब्द का प्रयोग क्यों होता है? तत्पद उसके लिए क्यों कहा जाता है? कि वो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है,
परोक्षे तदिति जानीयात, ऐसा व्याकरण में आता है। जो परोक्ष है उसके लिए तत्शब्द का प्रयोग होता है। हाँ? तो परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष तो है नहीं, ये है नहीं है, इसलिए उसको हम तत्शब्द से प्रयोग करते हैं, है ना। और जब वही प्रत्यक्ष हो जाता है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वही जब प्रत्यक्ष हो जाता है ना, तो फिर वही अहम के रूप में उल्लसित होने लगता है, वही तत्व। हाँ, इसलिए तत् पद और त्वम पद, इन दोनों स्वरूपों को अवान्तर वाक्यों से जाना जाता है और फिर आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा उस खाई को दूर किया जाता है। हाँ। ये क्या है? कहते ये तत्वमसि आदि के महावाक्यों से विधि पूर्वक श्रवण करने से, हाँ, उसकी विधि है श्रवण करने की। इसलिए भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा कि तुम उसको जानना चाहते हो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, हाँ, उसका तुम्हें उपदेश करेंगे। हाँ, तुम उसको जानो, लेकिन तुम स्वयं नहीं जान सकते हो। अपने संबंध में तुम बहुत विचार कर सकते हो, लेकिन उसके संबंध में जानने के लिए तो तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी। तद्विधि प्रणिपाते, जाकर के साष्टांग प्रणाम करो। माने ये प्रणाम करने से कोई उसे कुछ नहीं मिलता है। आप जिसे प्रणाम करते हो, प्रणाम करवाने से पुण्य होता है कि करने से? भाई करवाने वाले को भी तो कुछ लाभ होता होगा थोड़ा बहुत, कि नहीं? क्यों नहीं होगा भाई? नहीं होगा? होगा? ये देखो, ये क्या है? अरे सेवा करने से पुण्य होता है कि सेवा कराने से होता है? हाँ। लेकिन उल्टा ही चलता है। हाँ, ये विषय समझना चाहिए। इसलिए कहा विधि पूर्वक, विधिवत, माने तीन बातें ये जोड़ लो। प्रणिपातेन, प्रणिपात का मतलब साष्टांग दंडवत, और उसका तात्पर्य है आपके अंदर विनम्रता चाहिए, निर्विमान होकर के आप जाइए। और कहीं कहीं दंडवत प्रणाम करने में ही अहंकार आ गया तो फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, कि मैं तो साष्टांग दंडवत करता हूँ, या दंडवत करने की कहीं कहीं परंपरा डाल दी जाती है, तुम आओ तो पहले साष्टांग प्रणाम करो, तो वो तो एक आदत में आ गया कि नहीं करेंगे तो महाराज नाराज हो जाएंगे। वो तो सिखाया जाता है, वो होता नहीं है। विनम्रता तो हाँ आना चाहिए सहज रीति से। माने आप निर्विमान पूर्वक किसी को प्रणाम कर रहे हो और अंदर से अभिमान भी बना रहा, तो क्या अर्थ हुआ, है ना? इसलिए तात्पर्य वहां लेना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन यहां से लेना है और तीन अगले उसमें लेना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ये 6 अंग होते हैं इस आत्मविद्या को, ब्रह्म विद्या को जानने के, है ना। ये विधि पूर्वक ये 6 अंगों से, इसलिए भाष्यकार भगवान ने वहां पर एक टिप्पणी की है कि पहले जब आप बता चुके हैं तद विधि प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 अंग बता चुके हो। हाँ, ये 3 जो अंग आपके द्वारा कहे जा चुके हैं, हाँ, तो फिर आप फिर यहाँ पर क्यों लेकर के आए ये विषय? कौन सा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ये क्यों लेकर के आए?
तो भाष्यकार भगवान कहते हैं वो तो कोई दिखावा करने वाला पाखंडी भी इन कामों को कर सकता है। जिसकी जिज्ञासा नहीं होगी वो भी अपने को बुद्धिमान बताने के लिए कि देखो मैं भी कुछ समझता हूँ, अपनी बुद्धि को प्रकट करने के लिए वो भी प्रश्न कर सकता है। किसी स्वार्थ वशात अभी सेवा करेंगे तो आगे चलकर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, किसी स्वार्थ वशात वो सेवा में भी तत्पर हो सकता है ना। अपने को निर्भिमानी दिखाने के लिए वो साष्टांग दंडवत प्रणाम इत्यादि ये सब काम कर सकता है। माने किसी दंभी पुरुष में भी तीनों बना सकती है। ये तीनों के तीनों आ सकते हैं, वो जिज्ञासु नहीं हो सकता क्या? लेकिन ये तीनों, इन तीनों के बिना गति नहीं, इसमें कोई दंभी आकर के ठहर नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धावान, श्रद्धा ये नहीं कि बस ये तो प्रणाम करते हैं, सत्संग में आ जाते हैं इत्यादि, के मंदिर रोज जाते हैं, हाँ ये तो बड़े धर्मात्मा है, कर्मकांड करते हैं, दानी है, ये सब आप हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप श्रद्धालु हैं, आपकी अपने माता पिता के वचनों को पालन करने की सामर्थ्य है, श्रद्धा है। आप धर्मानुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाने में समर्थ हो, आप श्रद्धालु हो सकते हो। लेकिन इस मार्ग में श्रद्धालु आप नहीं हो। हाँ, गुरु वेदांत वचनेषु विश्वासा श्रद्धा। हाँ। आपकी श्रद्धा कहाँ नहीं है? किसी ने भी कह दिया अरे क्या करते हो, है? जाओ तुम पीपल पर जल चढ़ा लो, तो चढ़ाने लग जाओगे। किसी ने कह दिया कि वहां मजार पर चले जाओ, पीर बाबा के पास चले जाओ, अजमेर दरगाह चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम तो लट्टू होकर के चले जाओगे, और जाने कितने जा रहे हैं, है ना, जाने कितने हिंदू हैं, वो क्या है, क्यों जा रहे हैं? उनकी कोई श्रद्धा है? श्रद्धा तो उनकी अपने काम में है, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो किसी को नहीं मानते हैं। हाँ, अरे जो हनुमान जी से काम नहीं सदेगा, वो किसी दूसरे देवता से सदेगा क्या, है ना? लेकिन नहीं, हम कहाँ मानने वाले हैं? हमारी श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं श्रद्धा है? हमारे लिए संसार सच्चा है, देवता झूठे हैं, और वो हमारा काम जहां जाने से बनेगा, हम वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन नहीं, कह दिया है इसका तो बन गया, तो हमारा भी बन जाएगा। माने आपके पास श्रद्धा है, श्रद्धा की पूंजी लेकर के मनुष्य जन्म लेता है, और सब जगह उसकी श्रद्धा हो सकती है। तो कह सकता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, चाहे अल्लाह करो चाहे राम करो बराबर है, हमारी तो उसमें श्रद्धा है। सब जगह आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन वेदांत दर्शन में श्रद्धा करना, ये तो एड़ी का जो पसीना है उसे चोटी पर चढ़ाना होता है, समझे? एड़ी का पसीना चोटी पर चढ़ाना होता है, तब वेदांत दर्शन में श्रद्धा होती है। तुम्हारी सारी मान्यताओं को ध्वस्त करके तुम अपनी मान्यताओं को जला सकते हो, तो इस मार्ग में श्रद्धा होगी। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा खड़े बाजार में, लिए लकूटा हाथ, जो घर फूके आपनो। इतनी ताकत चाहिए, इतनी श्रद्धा चाहिए। आपके अपनी मान्यता, आपके अपने परिवार, समाज, माता पिता, सबकी मान्यताओं को क्या आप ध्वस्त करने के लिए तैयार हो? हाँ, और नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। मैं सीधी कह रहा हूँ, ये मार्ग ऐसा है क्या, ये श्रद्धा की पूंजी चाहता है। इसलिए श्रद्धावान, केवल गुरु में श्रद्धा नहीं, हाँ,
ये गुरुडम प्रणाली चल जाएगी। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हो गया सब, उससे काम नहीं चलेगा। उसके वचनों में विश्वास, और वचनों में कौन से वचनों में? हाँ, ये कर लो ये कर लो नहीं, वेदांत वचनों में विश्वास होना, इसका नाम श्रद्धा है। आचार्य के गुरु के वेदांत वचनों में जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। और वो श्रद्धा की बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, है ना। जैसे धनवान किसको बोलते हैं भाई? अरे 10-20 रुपए तो रिक्शा वाला भी अपने जेब में रखता है ना। लेकिन धनवान संज्ञा तो आप जानते किसकी? जैसे धनवान संज्ञा ऐसी श्रद्धा नहीं, श्रद्धावान चाहिए। श्रद्धा की बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। जो कुछ कहा जा रहा है वेदांत वचनों में, जो कुछ कहा गया है वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इस प्रकार की भावना रख करके, और केवल उस पर विश्वास ही नहीं, तत्परः आप उसमें लग जाइए, चिंतन कीजिए, बार बार चिंतन कीजिए। और जब तक निश्चय में न बदल जाए, हाँ, तब तक चिंतन कीजिए। देखो ये संसार के लोग, आप सब लोग, कोई किसी के लिए आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको माँ कहती है तुम्हारा ये नाम है, पिता कहते हैं कि ये तुम्हारा नाम है, और जो उसके घर में नाते रिश्तेदार आते हैं ना, सब मास्टर ही आते हैं, है ना। नहीं, कोई सिखाता नहीं है तुम्हारा नाम क्या है, सिखाता कोई नहीं है। सिखाने वाले तो एक बार बता दिया कि कोई पूछे नाम क्या है तो ये उत्तर देना है। तो हर आने वाला यही पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है। लेकिन उस बेचारे से मरते मर जाता है, बाद में 2-4 साल के बाद कोई नहीं पूछता तुम्हारा नाम क्या है। क्यों? अब उन परिवार वालों को, स्वजन संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को, सबको पता चल गया है कि अब इसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, अब कोई इसे बदल नहीं सकता, फिर कोई नहीं पूछता तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या है? ये है निश्चयात्मिका बुद्धि। जैसे वहां निश्चयात्मिका बुद्धि आपकी होती है, यहाँ पर भी यत्न करना है उस निश्चयात्मिका बुद्धि के लिए। श्रद्धावान होकर के आप सुनिए, हाँ, और उसमें तत्पर हो जाइए। ये तत्परता क्या है? हाँ, वह यहाँ तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर विक्षेप देने वाले सब हैं आसपास में। सत्संग में तो सुनोगे कि मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, हाँ, और दूसरे कहेंगे हाँ तुम्हारी अवस्था तो अब हो ही गई है, मरने वाले तो हो ही है। हम कहेंगे अजर अमर अविनाशी हो, दूसरे तुमको मरने वाला सिद्ध करेंगे। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है ना। जो हम कहेंगे है उससे उल्टा दुनिया के लोग सिखाएंगे ही। इसलिए संयतेन्द्रियः, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने व्यवहार को संयमित करो। उन्हीं के बीच में तुम बैठे रहोगे, हाँ, जो इस कथा के दुश्मन है। कभी ये कथा हाथ लगने वाली नहीं है, कभी नहीं लगेगी। विविक्त देश से वित्वा मरतिर जन संसदी। कहीं पर सबके बीच में आप मत बैठो। बैठना है, आप कहीं कहाँ चले जाएं, केकड़ी छोड़ नहीं सकते, तो छोड़ने की बात नहीं है। आप एक नियत समय निश्चित करो, नियत लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी इस साधना में सहायक हैं। अरतिर जन संसदी, जन समूह में चाहे जहां मत बैठो, चाहे किसी के पास मत बैठो, जो तुम्हारे इस मार्ग के पथिक नहीं है उनके साथ मत बैठो। बैठो तो सत्संगियों के बीच में बैठो, जो तुम्हारे मत से मत जिनका मिलता है। अरे जितने भी लोग होते हैं सब अपने ढूंढ लेते हैं कि नहीं, है ना।
सब ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसा महात्मा आ जाए जो दमम लगाता हो ना, तो हमें वो नहीं बताएगा, न किसी से पूछेगा, वो कहीं न कहीं से अपना ढूंढ लेगा, उसको मिल जाएंगे। आपको भी अच्छे लोग इस मार्ग के पथिक आपको मिल जाएंगे। आप उनके साथ बैठो, उनके साथ चर्चा करो। ये क्या है? यही तत्परता है, ये संयतेंद्रिया है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए कह दी कि विधि पूर्वक, ये विधि पूर्वक क्या है? हाँ, कि बोले माला ले जाओ, पुष्प ले जाओ और दक्षिणा ले जाओ, नारियल ले जाओ, ये विधि पूर्वक नहीं है, ध्यान रखना। आत्मज्ञान के लिए ये विधि ही नहीं है। हाँ? आत्मज्ञान के लिए तो शास्त्र ये कहता है समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के जाओ। यदि तुम जिज्ञासु हो तो सूखी लकड़ी के लेकर के जाओ। अल्लाह मतलब है सूखी लकड़ी। अब मतलब वहां क्यों ले जाते हो? हाँ। अब तुम बुद्धि अपनी अपनी लगाते रहो, लेकिन शास्त्र ने ये नहीं कहा कि इतना कपड़ा हो, इतना नारियल हो, मिष्टान हो, पुष्प हो, ये माला होना चाहिए और ऊपर लिफाफा भी रखा होना चाहिए, ये तो नहीं कहा ना। लेकिन आज कैसे जाते हैं? आज सब ऐसे ही जाते जैसे मैंने बताया। कुछ लेकर के नहीं जाना है, खाली होकर के जाना है। हाँ। आचार्य के पास जाना है, ये विधि पूर्वक है। स्वामी जी एक बात है, शेखरी का भागी हमारा अधिकतर संत, सारों को तो नहीं कहता, अधिकतर संत इसी विचारधारा के हैं। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये विधि पूर्वक का अर्थ क्या है? 6 षडंग चाहिए विधि में। षडंग कौन? तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। ये षडंग हैं इस विद्या को जानने के। 6 चीजें माने 6 चीजें हैं। षडंग माने षट कहते हैं 6, है ना। अब 6 भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अब वो जीव में वो आदत में पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए वो निकल गया। अच्छा किया रामनारायण जी ने उसको कह दिया, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं 6 आ सकता था, क्यों वैसे तो 6 जाने कितनी बार बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ नहीं आएगा वो। हाँ, तो अब आगे का विषय है कि ये अपरोक्ष ज्ञान जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो कहते अपरोक्ष ज्ञान अदृढ़ और दृढ़। वेद से तो नीचे वाला है, आ गया ना समझ में। हाँ, तो अब ये है कि भाई अभी तक तो हम लोगों ने यही सुना था कि 2 ही होते, एक परोक्ष होता है और एक अपरोक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रंथकार पीताम्बर देव जी उस अपरोक्ष ज्ञान के 2 भेद कर देते हैं, एक अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान और एक दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है। तो कहते अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान क्या है? तो कहते असंभावना और विपरीत भावना के सहित जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय होता है उसको अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। वो अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। हाँ। असंभावना और विपरीत भावना। हाँ। तो देखो यहाँ पर नीचे टिप्पणी में दिया है, वो आप तो पढ़ ही लेंगे। बुद्धि में 3 दोष रहते हैं, उन तीनों दोषों से शून्य हो जाए। कोई श्लोक है ना, बार बार आपने सुना होगा हमारे उससे, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम वापसी। लेकिन
जल्दी ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान ने एक ही श्लोक में पर्यायवाची 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया। स्थास्यति, बंद कर दो। स्थास्यति माने स्थिरता को प्राप्त हो जाती है बुद्धि। निश्चला, चलन से रहित। अब स्थिर हो जाना और गति से रहित हो जाना अर्थ एक ही हो गया। और अचला, बुद्धि अचल हो जाए, बुद्धि निश्चल हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए। ये 3 जो बातें कही गई हैं, ये क्यों कही गई हैं? बस जो भगवान ने कहा है, बस इन दोष को निकालने के लिए। पर ये बंद कर दीजिए आप। इन 3 दोषों को निकालने के लिए, ये 3 दोष क्या है? असंभावना के अंतर्गत 2 दोष आ जाते हैं। असंभावना माने असंभव जैसा लगने लगे हमारी बुद्धि को, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ। उसमें हमारी बुद्धि में संशय आने लगे। श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन श्रुतियों के नानात्व को सुनकर के अब आता है कि ये भी श्रुति में कहा गया है और ये भी श्रुति में कहा गया है। हाँ। तो अब क्या माना जाए? हाँ। जैसे दृष्टांत के लिए तदेजति तन्नेजति, हाँ। वो चलता है और वो नहीं चलता है। हाँ। वो दूर है, वो पास है। नमो ने दिष्टाय प्रियदव दविष्टाय च नमो नमाच्छोदिष्टाय स्मरार्महिष्टाय च नमः। हाँ। वो दूर है, वो पास है। वो छोटा है, वो बड़ा है। अब क्या माना जाए? हाँ। वो अणु है, वो सर्वव्यापक है। इन श्रुतियों को सुन करके जो अंदर से संशय आता है, प्रमाणगत संशय, इसको बोलते हैं। शास्त्र को सुनकर के जो संशय आता है उसको बोलते हैं प्रमाणगत संशय। माने प्रमाण हमारी बुद्धि का विषय बन जाए और उससे संशय निकल जाए। और एक होता है प्रमेयगत संशय, एक प्रमाणगत संशय और एक प्रमेयगत। प्रमेय में 2 ही आते हैं जो प्रमाण का विषय बनता है। प्रमेय में प्रमाण के विषय 2 ही हैं, या तो तत्पद है या त्वमपद है। तो तत्पद और त्वमपद को लेकर के दोनों प्रमेय हैं, प्रमाण का विषय है। माने उपनिषद तत्पद का भी वर्णन करता है और त्वमपद का भी, उसके भी स्वरूप को बताता है, उसके भी स्वरूप को बताता है। तो ये 2 वास्तव में एक हैं कि अलग अलग हैं? हाँ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये श्रुति में आता है कि एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं, माने एक परमात्मा है और एक ईश्वर, एक जीव है। तो अब ये जो 2 बताए जा रहे हैं, श्रुति ही कह रही है, तो ये तो 2 है, तो फिर ये एक कैसे हो जाएंगे? ईश्वर की सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति इत्यादि और जीव की स्थिति का वर्णन है, तो ये 2 कैसे हो सकते हैं? ठीक है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो अब ये क्या हुआ? हम माने या ना माने, गलत ये हो नहीं सकते, क्योंकि महावाक्य है, महावाक्यों में एकता का निरूपण किया गया है। तो महावाक्यों में एकता का निरूपण तो किया गया, ठीक है, लेकिन अभी हमारी बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा है।
प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, इसको कहते हैं असंभावना। ठीक है। और फिर है विपरीत भावना। इस समग्र प्रपंच को लेकर के, स्थूल शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के, समग्र प्रपंच को लेकर के जो हमारी सत्यत्व बुद्धि है ना, हाँ, ये सत्यत्व बुद्धि जो है ना, ये विपरीत भावना है। मान लिया आत्मा सत्य है, लेकिन क्या ये संसार असत्य है? हमारा नाम, हमारा रूप, हमारी जाति, हमारा कुल, हमारा गोत्र, हमारे संबंध, हमारे स्वजन संबंधी, ये सब क्या है? ये सब झूठे हैं क्या? मतलब इसमें जो हमारी सत्यत्व बुद्धि बैठी है, ये निकलना बहुत कठिन होता है। क्यों निकलना कठिन होता है? कि इसके लिए हमने यत्न नहीं किया। और चुटकी में जा सकता है, ये भी बता दें। सरल भी इतना है कि सब मटिया मेट थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ, आपका शरीर सत्य है कि असत्य? तो जब आपका असत्य है तो दुनिया में किसका सत्य है? है? मतलब आप अगर चाहो तो इस संसार रूपी किले को, हाँ, बस बिना छुए इसे ध्वस्त कर सकते हो, आपके पास सामर्थ्य है। लेकिन विपरीत भावना ये इतनी दृढ़ बैठी हुई है। और वो क्यों? सत्संग तो आज आप कर रहे हो, इस चक्कर में तो अभी आए हो, है नहीं? और बचपन से पाठ जो पढ़ाया गया है, वो तो ठसाठस, जैसे पहले एक बंदूक होती थी ना, नल वाली, वो, हाँ, उसमें कागज भरे जाते थे और फिर उसको, हाँ, ठोका जाता था, हाँ, हाँ, अच्छी तरह से, और फिर उसमें डांट लगाई जाती, हाँ। तो ऐसे ये संसार भरा गया है। अब आपको लगता है कि हमारे जो कुल पुरोहित हैं वो भी तो समझदार हैं, हमारे जो आचार्य आते हैं वो भी तो उपदेश करते हैं, हमारे माता पिता क्या बिल्कुल ना समझते? हाँ, तो कह दो कि सब झूठा है, सब झूठा है। अरे सब झूठा कैसे झूठा है? खाते हैं, पीते हैं, सारा व्यवहार करते हैं, कैसे झूठा है? ये जो विपरीत भावना बैठी हुई है ना, हाँ, ये भी विपरीत भावना भी है, असंभावना भी, विपरीत भावना भी। लेकिन आपने सत्संग किया है, रोज इस वेदांत को सुना है, तो इसके संस्कार भी प्रबल हो गए हैं, तो अब इसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना? ये बड़ा चक्कर है। हाँ, बस ये इसकी यही कहानी है। जब तक आप इस रास्ते में आए नहीं हैं तब तक कठिन लगता है। एक बार ये आपकी बुद्धि का विषय बन गया तो ये संशय आ सकता है, विपरीत भावना आ सकती है, लेकिन आपकी छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। हाँ, सब कुछ है? सत्यत्व का मतलब है सत्यत्व। कैसा? क्या सत्यत्व का? ये जो सत्यत्व है, हाँ, इसका मतलब है दिखाई देता है जैसा नहीं। सत्यत्व का मतलब सीधा सीधा होता है, नहीं, असत्य का मतलब, सत्यत्व का मतलब नहीं, असत्य का मतलब विपरीत भावना क्या है? जो विपरीत भावना, ये हमको सत्य नजर आ रहा है ना? सत्य नजर आ रहा है, ये सच्चा है। क्यों? इसमें प्रमाण है। क्या प्रमाण है? हमारे पिता इस संसार में आए, पितामह इस संसार में आए, हमारे ऋषि, हम किस ऋषि के संतान हैं?
तो आपको पता है हमारे गोत्र के वो, और फिर उनका भी कोई पूर्वज, उन ऋषियों का भी पूर्वज, माने आप अनादिकाल की परंपरा को अपने से जोड़ लेते हो क्या, और तब इसको सत्य मानते हो। और यही कहा जाता है, क्यों जी पुराणों में जो इतिहास लिखा है वो क्या होगा, वो हमारे पूर्वज नहीं थे क्या, राम जी हमारे पूर्वज नहीं थे, कृष्ण हमारे पूर्वज नहीं थे क्या, ये नहीं हुए, ये संसार झूठा कैसे हो सकता है। झूठा कैसे सिद्ध करेंगे? अब पहले ये तो समझ लो कि ये आपकी परंपरा दिमाग में बैठी हुई है, ठीक है ना। ये परंपरा जो आपकी बैठी हुई है उसमें इतिहास आपके साथ आ जाता है, पुराण आपके साथ आ जाते हैं, भगवान की कथाएं आपके साथ आ जाती हैं, लीलाएं आपके साथ में आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। और ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, वहां भी हुआ था, ये सब आपके साथ खड़े होते हैं। और ये सब आपके साथ खड़े होकर के और फिर ये कहते हैं कि ये सच्चा है, ये सच्चा है, ठीक है। और फिर हमने जो कर्म किया है, अब दर्शनों में आते हैं, हमने जो कर्म किया है, हमारा किया गया कर्म कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमको भोगना पड़ेगा। हमारे संतान भी पक्का कर दे, अरे भाई पहले पक्का ही तो होने दो। ये सब कुछ है कि नहीं, ये कितने पक्के करने वाले हैं, पहले ये देख लो। पक्के करने वाले कितने लोग हैं जो कूट कूट करके इस संसार में हमारी सत्यत्व बुद्धि को बैठाल रहे हैं, है ना। लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं बताया कि सत्य कहते किसे हैं, क्या इस पर आज तक चिंतन नहीं किया गया। माने हम आप लोगों के बीच की बात कह रहे, करने वाले ने बहुत किया है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। सत्य किसे कहते हैं ये तो पहले समझा जाए, है ना। ये पहले समझ में आ जाए कि सत्य है क्या, बस ये बात है। हमने सत्य को समझा ही नहीं है कि सत्य कहते किसे हैं, हम सत्यवादी हो गए। हाँ, कि वो हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। हाँ, अरे सत्यवाद क्या है, सत्यवादी किसको कहते हैं। हाँ, क्या व्यवहार की ही सत्यवादिता है, ये सत्य है क्या, जो आपने देखा वो सत्य है क्या। पहले सत्य का निश्चय हो। तो ये जो वेदांत दर्शन है ना, ये बताने की चेष्टा करता है कि सत्य क्या है, इसको आप समझने की चेष्टा करो। क्या और कितना बोलते ये सब दस देंगे। बस इतनी सी बात है। ये सत्य क्या है, आपने जिसको माना है उसको बिना छेड़े छाड़े, है ना। जो इतिहास पुराण इत्यादि परंपराएं हैं उनसे हाथ लगाए बिना एक सच्चाई के साथ सत्य का निर्णय होना चाहिए। अब एक बात देखो, सीधी बात ये है, जो बदलता हो उसको क्या कहोगे, सत्य की असत। भाई नहीं हो रहा क्या तेरे से, जानते हैं इनको क्यों लेते आते हैं। क्या आया समझ में? जो बदलता है वो सत्य। सत्य वह है जो नहीं बदलता है वो सत्य है, या जो बदल रहा है सो सत्य है। तीनों काल में एक ही। हाँ, तीनों काल में छोड़ दो। पहले तो यही करो, तीनों काल बहुत बाद में आओ। पहले एक बात समझ लो, जो बदल रहा है वो सत्य है, या जो नहीं बदल रहा है सो सत्य है। इस संसार में ऐसा कौन है आपको दिखाई पड़ रहा हो और बदल न रहा हो? बस इतनी तो बात है।
सत्य किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। हाँ, हम सबको सत्य मान लेते हैं। हमारा मानने में कोई मानने में हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे हम तो वासुदेवा सर्वम कहने वाले हैं, सब कुछ वासुदेव है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म है। हाँ, श्री राम में सब जग जानी। हाँ, हम तो ये सब कहने वाले हैं। तो हम आपके सत्य को इधर उधर नहीं करना चाहते, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। हाँ। इतना तीव्र गति से बदलता है महाराज, तीव्र गति नहीं, तीव्र नहीं, सूक्ष्म गति से। तीव्र गति तो दिखाई पड़ जाएगी। तीव्र गति, बस यही तो बात है, और क्या है। हाँ, मतलब इतनी सूक्ष्म गति है बदलने की कि हमको लगता है हम वही हैं। सब खत्म हो गया, सब जो दिखाई दे रहा है वो सब असत्य दिखाई दे रहा है। असत्य तो सिद्ध कर लो, लेकिन मानो तब ना। यही विपरीत भावना है। सब जानते हैं कि सत्य, आप देख रहे हो, लेकिन आप उसको स्वीकार करो तब ना। इसी को विपरीत भावना बोलते हैं। हाँ, ये भी सुन लिया कि आत्मा सत्य है, लेकिन इसमें भी इतने लगे हुए हैं कि इसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी को विपरीत भावना बोलते हैं। और ये जो दोनों है ना, उसमें विपरीत भावना सर्वाधिक। हाँ, और उसमें भी कहीं दुराग्रह आ जाए, पंथाइयों के चक्कर में पड़ जाओ, पंथी लोग, संप्रदायी लोग कहें कि तुम इनकी बात तो सुनना ही नहीं। जैसे हम लोगों के लिए, हम लोग एक बड़ी आफत है दुनिया के लोगों के लिए, पंथाइयों के लिए। बिल्कुल सत्य है। वो ये कहते हैं कि सबकी सुनना, लेकिन इन शंकराचार्य के अनुयायियों की बात नहीं सुनना। वो ये कहते हैं कि सबकी सुनो, लेकिन शंकराचार्य जी के अनुयायी ये सन्यासी हैं, ये तो बंटा ढार करने वाले हैं, चौपट करने वाले हैं, इनकी नहीं सुनना। हाँ, तब क्या होता है, एक तो विपर्य है, और उस विपर्य में फिर दुराग्रह करा दिया जाता है। हाँ, इसलिए विपरीत भावना का जो दुराग्रह है वो तो अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं होने देता। क्या? और अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं होता है तो दृढ़ परोक्ष ज्ञान भी उनको नहीं होता है। वो केवल कूप मंडूक बन करके रह जाते हैं, एक देशी बन करके जीते हैं। मेरा भगवान, कैसा भगवान, ये भगवान, इतना भगवान, यहाँ भगवान, ऐसा भगवान, और इसके सिवा जितने भगवान सब झूठे भगवान। हाँ, बिल्कुल यही है। वो उस ईश्वर को भी नहीं समझ पाते हैं जी। हाँ, इस मंदिर का भगवान सच्चा, यहाँ का भगवान सच्चा, हाँ, और सब दुनिया के भगवान झूठे हैं। और फिर उसमें एक संगठन बनता है, हम अपने भगवान का ज्यादा प्रचार करेंगे, हम अपने भगवान के अनुयायी बनाएंगे। और फिर अगर शक्ति आपके पास ज्यादा हो जाती है तो दूसरों के मानने वाले का आप शोषण करते हैं, हत्या करते हैं, मारते हैं, लूटते हैं। क्यों? तो हमारे भगवान को क्यों नहीं मान रहे? ये कहानी है जी। हाँ, इसलिए इस मंजिल पर अगर कोई चल पड़ा है तो हम लोग तो यही मानते हैं कि उसके ऊपर कोई भगवान की कृपा है, पूर्व जन्म के उसके पुण्य है जो इस मंजिल में चल रहा है। ये कुठाराघात सिर्फ हिंदू धर्म पर ही हुआ है स्वामी जी, और किसी धर्म पर तो नहीं हुआ? देखो, हिंदू धर्म पर कुठाराघात हुआ है, लेकिन हिंदू धर्म पर कुठाराघात होते हुए भी इस दर्शन के बल पर वो जिंदा रहा है। और भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने बौद्धों को
और भी बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, केवल इस दर्शन के बल पर उखाड़ दिया, वहां से हटा दिया। अपने सनातन धर्म की ये जो दर्शन है, ये किसी की पूजा से, पद्धति से, विचार से कहीं गुरेज नहीं करता। आप जहां हो, जो करते हो करो, लेकिन एक बार सच्चाई को अपने हृदय में आने दो, है ना। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान किससे होता है? अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु क्या है तो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ मल विक्षेप, दोषों के रहते हुए और नानात्व का ज्ञान, माने नानात्व का ज्ञान, ज्ञान का अर्थ वहां निश्चय कर लेना। नानात्व है और उसका एक निश्चय बना हुआ है। ब्रह्म की अद्वितीयता के असंभव का ज्ञान है। एक अद्वितीय ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें संशय। जीव और ब्रह्म के में भेद मानने वाले भेदवादी और उपार्जन और भोग में जो तत्पर हैं, वेद और शास्त्र की आज्ञा का अवज्ञा करके स्वतंत्र विचरने वाले पामर पुरुषों के संग से जो संस्कार पढ़ते हैं, है ना, ये हमारे अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान के हेतु होते हैं। इनसे बचना चाहिए। इनके सहित अथवा इनमें से किसी एक के सहित भी गुरुमुख द्वारा सुने गए महावाक्य के विधि पूर्वक श्रवण से अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। चलो अब समय हो गया भाई, कितने करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।